इंटरमिटेंट फास्टिंग फैट लॉस करने का आसान और सबसे अच्छा तरीका, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फैट लॉस करने का तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं सीधा। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। दूसरा है हाउ इट वर्क्स। तीसरा है हाउ टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। चौथा है व्हाट टू डू। पांचवा है व्हाट टू अवॉइड। छठा है हु शुड डू दिस और नॉट। सातवां है बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग एंड एट्थ है आपका कि आपको कब तक करना चाहिए इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, व्हाट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भाई सिंपल सा तरीका है, रोज़ आपको फास्ट रखना है 12 से 16 घंटे का, जिससे आपकी बॉडी जो है वो फैट को बर्न करे, फैट को एनर्जी में यूज़ करे और आपका फैट लॉस जल्दी जल्दी गोल हो। अगर आपका गोल है फैट लॉस करना तो आपके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। लेकिन ये काम कैसे करती है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा हाउ इट वर्क्स। तो ये काम ऐसे करती है कि बाई चांस आप अभी आपका पूरे दिन का शेड्यूल है, आप पूरे दिन खाते हो, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत टाइम इंटरवल बाद 2 से 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद खाते हो। बैठ जाने से पहले भी आप लोग कुछ ना कुछ खाते हो ज़रूर, आई एम श्योर बहुत से इंडियंस ऐसे ही करते हैं। और खाना खाते समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी सिर्फ खाना खाने के लिए ही नहीं बनी है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं पूरे दिन बैठे रहते हैं, मेरी तरह जैसे मैं स्टोर पर बैठने का काम करता हूँ, पूरे दिन बैठे रहते हैं और वो फिर भी 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उनकी बॉडी में जो है बेली फैट, थाई फैट, साइड फैट जिसे हम लव हैंडल्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो उसको कम करने में मदद करती है इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब ये वर्क कैसे करती है, दूसरा पॉइंट इसी उस पर था हमारा, वर्क कैसे करती है। आप पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हो, उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे शिफ्ट हो जाते हो तो आपको 12 से 14 घंटे कुछ भी नहीं खाना है। और उसके बाद जो हमारे खाने के टाइम होगा 8 से 10 घंटे का, उस टाइम आपको सब कुछ खाना है, लेकिन बाहर की चीज़ें अवॉइड करके सिर्फ घर का खाना, हेल्दी खाना खाना है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा हाउ टू डू इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब देखिए इसके 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो आप स्टार्टिंग में ही अगर आप कर रहे हो तो 8 से 10 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग आपके लिए बेस्ट होगी। और अगर आप फैट लॉस की जर्नी पे हो, आपको वेट कम करना है, आप काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस भी करते हो, तो आपको कम से कम 14 से 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग डेली करनी है। और ये कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फास्टिंग के लिए आपके जो फास्ट आवर्स होंगे वो रात के होंगे ज़्यादातर, तो जिसमें आप स्लीप लोगे। लाइक आप रात को 8 बजे से और अगले दिन सुबह 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाओगे। मिनिमम 14 घंटे का ये हो जाएगा आपका। अगर आपको दोपहर 12 बजे तक करना है ये चीज़ तो आप कर सकते हो। अगर आप लेट सो के उठते हो तो आप 12 बजे तक का कर सकते हो। अगर आप जल्दी सो के उठते हो मेरी तरह तो आप मिनिमम 10 बजे तक का कर सकते हो। 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत होता है। 16 घंटे या उससे ज़्यादा एक्सट्रीम जाने की आपको कोई भी नीड नहीं है, वरना हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप एकदम से ही इंटेंस इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो तो। चौथा पॉइंट है हमारा व्हाट टू ईट ड्यूरिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग। देखो ऐसा तो कुछ खास है नहीं कि कुछ खाना ही है या कुछ नहीं खाना है। व्हाट टू ईट में आपका घर का खाना आ जाता है कि घर का खाना खाओ, हेल्दी खाओ, लेकिन ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, मैदे वाला खाना नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ही कुछ मतलब चाय वगैरह नहीं होनी चाहिए कि आप दिन में 2-2 3-3 कप चाय पी रहे हो। जब आपको मौका मिल रहा है तो आप 1 कप चाय पी सकते हो। शुगर आपको अवॉइड करनी है। व्हाट टू ईट में तो ये आ गया घर का खाना, फ्रूट्स हो गया, सैलेड हो गया, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, लेकिन कम अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना है। 5 पॉइंट है हमारा व्हाट टू अवॉइड ड्यूरिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग। अवॉइड तो मैंने अभी आपको बता दिया। अवॉइड क्या करना है, ऑयली फूड, बाहर का फूड, खाना पीना जो भी है, घर का भी, जो घर में हमारे मसाले होते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाला अवॉइड करना है, ज़्यादा मैगी वगैरह अवॉइड करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे मैगी रखी है तो घर की मैगी समझ लेते हैं उसको, खुद उसमें मसाले वगैरह या कुछ गाजर या सब्जियाँ मिला के, तो ऐसा नहीं, हेल्दी खाना खाओ। अब अगर आपको सीरियस वेट लॉस करना है बहुत ही जल्दी, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत जल्दी अच्छा वर्क करती है, लेकिन उसके लिए आपको हेल्दी खाना खाना होगा और बाहर की चीज़ें और घर की ज़्यादा तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी है। ये नहीं कि आज बारिश का मौसम हो रहा है तो चाय पकौड़े मारती है, थोड़ी देर क्या नाम है कोई गेस्ट आया है तो आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, ज़्यादा गेस्ट आया है उनके साथ आपको शेयर करनी पड़ रही है, आधा कप पी लो, उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो इसलिए, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं करना है ये सब खाने पीने में। और छठा पॉइंट आता हमारा, ये किसको करनी चाहिए किसको नहीं। अब देखो जिसका बेली फैट बहुत ज़्यादा है या जो ऑलरेडी फैट लॉस पे है, जिसको फैट लॉस करना है वो कर सकता है। कोई स्किनी बंदा नहीं करना, कोई नॉर्मल बंदा जिसका बॉडी वेट एवरेज है, बॉडी फैट एवरेज है, जिसका बेली फैट ज़्यादा है वो तो करेगा ही करेगा, उसको तो करना मस्ट है अगर वो करना चाहता है तो। लेकिन अगर जिसका बॉडी वेट एवरेज है, फैट भी एवरेज है, अब वो चाहता है कि वो जिम जा रहा है तो वो पेट बिल्कुल कम कर ले और
क्या नाम है, मसल्स गेन कर ले, तो भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए नहीं है। आपके लिए अच्छी डाइट और अच्छा वर्कआउट प्लान होगा। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है। जिसका फैट ज़्यादा है, ओवरवेट है, बहुत टाइम से वेट को घटाने की कोशिश कर रहा है, घट नहीं पा रहा है, अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब आ जाते हैं 7वें पॉइंट में, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब देखो बेनिफिट सबसे पहला तो ये कि फैट लॉस होता है। दूसरा, हमारे स्टमक के लिए अच्छा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट रहता है वो कम नहीं हो पाता है, तो उसको भी, मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है, जिससे हमारा खाने का एब्जॉर्प्शन सही होता है, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अच्छे जाते हैं। हेल्दी डाइट लेते हैं तो ज़्यादा देर फास्टिंग रखते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब आती है, हमारी हार्ट रेट अच्छी हो जाती है, हमारा जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाता है, और एज अ मसल हमारी बॉडी उस चीज़ को यूज़ करती है। क्योंकि आप जितनी देर फास्ट रहते हो, जितना भूखा रहते हो, उतनी देर में आपको, जितनी देर भी आप भूखे रहते हो, आपकी बॉडी जो भी काम करती है, जो भी हार्ड वर्क करती है, जो भी वॉक करते हो आप, या बाहर लेबर का काम करते हो, तो भूखे रहने के दौरान हमारी बॉडी जो हमारे फैट से एनर्जी कन्वर्ट करती है, फैट को एनर्जी में लेके उसको एनर्जी में प्रोवाइड करवाती है, तो उससे में हमारे जो है फैट परसेंटेज कम हो जाता है। आपने बहुत सारे लेबर देखे होंगे जो लेबर काम करते रहते हैं। आपके घर में कभी किसी ने, मिस्त्री ने काम किया या लेबर ने काम किया, वो कितने ज़्यादा श्रेडेड रहते हैं, उनकी बॉडी में फ़ैट बहुत ही कम रहता है। कोई लेबर ऐसा होता है जिसका फ़ैट ज़्यादा होता है, वो जस्ट बिकॉज उसको कुछ थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम रहती होगी, वरना ज़्यादातर लेबर को आपने स्किनी हेल्दी ही देखा होगा। किसी लेबर के तो बहुत ज़्यादा सिक्स पैक्स एब्स भी होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि वो पूरे दिन भूखे रहते हैं। खाना किस टाइम खाते हैं? दोपहर को लंच में खाते हैं, रात को डिनर में खाते हैं। ऑल द टाइम वो भूखे ही रहते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। तो जिस टाइम वो हार्ड वर्क करते हैं उस टाइम उनका स्टोर्ड फैट ही एनर्जी के रूप में आके उनकी हेल्प करता है वर्क करने में। और लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। अगर आपको 2 से 3 हफ्ते में 5 से 10 kg वेट कम करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट कम करना है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, 100 से 110 किलो के हो, आपको 80-90 गोल है आपका, 2 से 3 महीने आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जा सकते हो। आपकी बॉडी धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको कमजोरी आ जाएगी। ह्यूमन बॉडी में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में ढल जाती है। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेगी। अभी मैं खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ। मैं शाम को 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाता हूँ। नेक्स्ट डे 10 बजे तक ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। आजकल फैट लॉस जर्नी मेरी चल रही है और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इसका एक पार्ट है। तो मैं इसलिए इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वरना ऐसा कोई मेरा मोटिव भी नहीं था। मेरे जिम में 2-3 लड़कों ने पूछा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत चल रहा है, ये क्या है क्या नहीं। तो मैं सिर्फ इसलिए ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इंटरमिटेंट फास्टिंग 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हो। उससे ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आप तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम होने लगेंगे, आप पतले तो हो जाओगे। लेकिन पतले होने के बाद भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको कमज़ोरी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है और बहुत सारे अदर हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो 2 से 3 महीने कंटिन्यू करो। उसके बाद आप 1 से 1.5 महीना नॉर्मल खाना पीना खाओ, लेकिन हेल्दी खाओ। बाहर का फिर भी अवॉइड करना है आपको। 2 से 3 महीने बाद 1 महीने का रेस्ट लेकर आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपको और वेट लॉस करना है तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो। समझ में ना आई हो, कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो या इसके बारे में और डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी आ रही है, आप यहाँ पे डीएम कर सकते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो जानने के लिए। किसी भी टॉपिक पे, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड, फैट लॉस से रिलेटेड, बालों से, हेयर से, स्किन से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक पे वीडियो जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।